नमस्कार। कई बातें हमने वीकेंड वीडियो में डिस्कस कर ली। पूरे ये सोशल मीडिया बोल दीजिए, मीडिया बोल दीजिए, जितने भी इसके पार्ट हैं, वहाँ स्टॉक मार्केट वालों में एक ही बात का डिस्कशन हो रहा है, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। मैं आपको आज बताना चाहता हूं दोस्तों, जो मैं बोल रहा था कि पर्दे के पीछे देखिए, पर्दे के सामने जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है। वो मेरा पहला इशारा इस जीडीपी के नंबर पर ही था, क्योंकि जो हमको दिखाया जा रहा था ना, वो न आरबीआई गवर्नर की बातों से झलक रहा था, न कंपनी के मैनेजमेंट की बातों से झलक रहा था, न बैंकों के डिपॉजिट क्रेडिट इन सब में दिख रहा था, क्रेडिट कार्ड के खर्चों में दिख रहा था। ये दिख रहा था जो सामने आया। ये अभी पहला और आखिरी है क्या? मेरे को लगता है नहीं, कुछ और आना बाकी है। अब देखिए, हम नवंबर तक की बात कर लें। जो भी एफआईआई 2 महीने में बेच गए, अक्टूबर और नवंबर में करीब करीब 1,60,00,000 65 लाख का माल वो लोग बेच गए। इसके बीच में इकोनॉमी के नंबर आ गए, इसके बीच में कंपनियों के रिजल्ट आ गए, बड़े इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, इन्फ्लेशन के नंबर आ गए। यूएस का एक बहुत बड़ा इवेंट था, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वहां का रिजल्ट आ गया। तो कुल मिला के हम जितनी भी ये बातें, अगर हम पिछले 2 महीने, पिछले 3 महीने या हम और पीछे जाएं, जून महीने में हमारे यहां भी सरकार बन गई, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर 6 महीने के बड़े बड़े सारे इवेंट अब हमारे सामने हैं। इन सब पर एक्शन, रिएक्शन, उठा पटक, रिस्पॉन्ड, कोई भी भाषा बोल दीजिए, उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि अच्छी खबरों को, सब कुछ को डिस्काउंट करने के बाद 26,200 तक हम जा पाए। सारी खबरें अभी तक की इसमें डिस्काउंट कर चुका बाजार। और बुरी खबरें इसमें जिसको जो बुरी लगे, जिसको जो अच्छी लगे, वो बुरी खबरों को डिस्काउंट करने के बाद बाजार में 23,200 का लो बन गया। 3,000 पॉइंट बाजार करेक्शन करके, बुरी खबरों को अब भी अगर हम बात करें तो एक नियर टर्म लो बन गया। ये लो टूटेगा कि नहीं, ये वक्त बताएगा। वो हाई टूटेगा कि नहीं, वो वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर अच्छी बुरी 6 महीने की बड़े बड़े इवेंट, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा सेंट्रल इलेक्शन, 2-3 स्टेट इलेक्शन, जीडीपी, इन्फ्लेशन, आरबीआई, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल, जो कुछ होना था इस 6 महीने में हो गया। अब यहां से मैं जो समझ रहा हूं, 2 महीने हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होंगे, दिसंबर और जनवरी। इसमें भी दिसंबर में कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा है। एकदम अचानक कुछ आ जाए तो अलग बात है। इवेंट या ऐसा कुछ दिसंबर में नहीं लग रहा है
एक आरबीआई की पॉलिसी इस फर्स्ट वीक में आएगी। उसमें देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं, न इसके बारे में मैं बहुत कुछ समझा सकता हूं, बता सकता हूं। मैं जितना समझ के अपने हिसाब से अनुमान लगा रहा हूं, आरबीआई गवर्नर भी बहुत मुश्किल में होंगे। अगर वो इन्फ्लेशन देखते हैं तो उनकी मजबूरी है कि वो रेट नहीं घटा सकते हैं, बल्कि उनको बढ़ाने की सोचना पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, सोचना पड़ सकता है, ये बोल सकता हूं, इन्फ्लेशन को देखते हुए और ग्रोथ और जीडीपी के नंबर देखते हुए उनको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि रेट घटा दूं क्या। बहुत पेशो पेश की स्थिति इस बार आरबीआई के सामने है। बहुत क्रिटिकल ये पॉलिसी होगी। पिछले 2-3 पॉलिसी में मैं ये बात हमेशा बोलता था, स्टेटस वही रहेगा, कमेंट्री पे ध्यान दीजिए। इस बार मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे लिए ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि रेट घट भी सकती है क्या, रेट बढ़ भी सकती है क्या, और स्टेटस जो है वही मेंटेन रह सकता है क्या। ये अब 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख जो भी डेट है उसी दिन पता चलेगा। मुश्किल बहुत है आरबीआई पॉलिसी कमेटी के सामने। कमेंट्री पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा दिसंबर महीने में एक बहुत शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी या एडजस्टमेंट बाजार में हो सकता है। बाकी दिसंबर में और कुछ नहीं दिख रहा अभी तक। जनवरी में फिर हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे 3-4 इवेंट है जो आपको अभी बता देता हूं। पहला 5 तारीख 6 तारीख को अमेरिका में ट्रम्प साहब का कुछ होना है, और फिर 20 तारीख को कुछ और होना है। वहां का सिस्टम से 5 और 20 दो डेट है। हमारे यहाँ 5, 7, 8 तारीख के बाद फिर थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू होंगे, जिस पर बाजार या तो डिस्काउंट कर रहा होगा या बहुत पैनी नजर होगी। अच्छे अच्छे लोगों की नजर उस अर्निंग पर होगी। और तीसरा देखिए, जनवरी के बाद हमारे यहाँ बजट के अनुमान लगाने शुरू हो जाएंगे। एफएम की मीटिंगें होनी शुरू होगी और बातें होंगी। बजट तो फरवरी के लास्ट में आएगा, लेकिन जनवरी से ये सब बातें शुरू हो जाएगी। तो हमको जनवरी में बहुत ध्यान रखना है। मैं अभी अपने जो कर रहा हूं, क्लाइंट को जो करवा रहा हूं, ट्रेडिंग वेडिंग की बातें हो रही है, देखता हूं लेवल वगैरह देखने के बाद क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे सारे पिछले वीक के परफॉर्मेंस मेरी वेबसाइट पर है। 5 सर्विस वेबसाइट पर है। 2 अलग से सर्विस आपको फिर बताता हूँ, वेल्थ क्रिएशन और 15,000 रुपया सालाना, जिसमें 5 या 6, 4 या 6 स्टॉक की ट्रेडिंग पोजीशन आपके पास हर समय रहेगी, जिनमें पूरे ट्रेड को मैं मेंटेन करूंगा, कब निकलना, कब लॉस बुक करना, कब एवरेज करना। ये सारी बातें बता दिया हूं दोस्तों। बहुत नियर टर्म की अब हम बातें करें। टेक्निकल बात अब सिर्फ कर रहा हूं, तो पिछले हफ्ते में 23,350 ये एक बार के लिए बहुत सख्त रेसिस्टेंस बन गया है। पांचों दिन बाजार ने इसी के आसपास एक टॉप बनाया और वहां से गिरा। बहुत एक छोटा सा, मैं फिर बताता हूं, मैं कोई चार्ट का सेटअप डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन एक बहुत छोटा सा पैटर्न बना था, सेटअप बना था। वो सेटअप कुछ डिसाइड करता, लेकिन सोम, मंगल, बुधवार के बाद उस सेटअप ने ब्रेक डाउन दे दिया। वो सेटअप ठीक था, लेकिन वो ब्रेक डाउन दे दिया। तो अब जहां से ब्रेक डाउन आ गया, उसके ऊपर निकले बिना वो सेटअप या तो रिपेयर नहीं होगा या नया कुछ नहीं बनेगा। ये आप लोग टेक्निकल चार्ट पे देखिएगा,
पिछले 3 दिन सोम मंगल बुध और थोड़ा नीचे से आइएगा तो एक बहुत छोटा सा सेटअप दिखेगा आपको जिसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैं इस हफ्ते की या 2 4 5 दिन 10 दिन की बात करूं तो जब तक 24,350 24,400 मैं 50 पॉइंट की लिवरेज लेकर के बात करता हूं, इस एरिया के ऊपर हम नहीं चलेंगे तब तक बाजार में कोई नया मोमेंटम नहीं आएगा। ये बात मैं अपनी रिपोर्ट में भी लिखा हूं आज वाली में और आप लोगों को भी बता रहा हूं। 24,350 से 24,400 ये एक बार के लिए पार करने के लिए बहुत दिक्कत मेरे को लगता है आ सकती है। इसके बीच में और भी लेवल है, वो मेरे पेड क्लाइंट के लिए है। मोटा मोटा ऊपर की रेंज आपको दे दिया। अगर हम नीचे की बात करें दोस्तों, तो अगर हम 24,050 को नहीं होल्ड कर पाएंगे, जो यहां से मात्र 80 पॉइंट नीचे है, तो हम दो स्टॉपेज में, ध्यान से सुन लीजिएगा, 23,900 और 23,850 तक हम जा सकते हैं। इसके बीच में कुछ लेवल है, वो मेरे क्लाइंट के लिए है। तो मोटा मोटा आप ये मान लीजिए ऊपर 23,350 से 23,400, जो यहां से 300 पॉइंट ऊपर है, नीचे 23,850 23,900, जो यहां से 250-300 पॉइंट वो भी नीचे है। ये रेंज में रहेगी। इसमें आपको कॉल बेचना, पुट बेचना, कॉल लेना, 1 लेके 6 बेचना, 9 बेच के 15 लेना, ये सब आप लोग अपनी अपनी बातें करिए। मेरे को जो रिपोर्ट समझ में आती थी, मैंने अपने क्लाइंट लोगों के लिए रिपोर्ट तैयार कर दी। इसमें मैंने पहले उनको यही कहा है कि जीडीपी नंबर देखिएगा, बाजार कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद हमको अपनी पोजीशन बनानी है। अब भी मैं पहला टीवी पर नंबर देख रहा हूं, गिफ्ट निफ्टी 47 पॉइंट ऊपर है, यानी कि जीडीपी के नंबर का बाजार पर अब भी कोई असर नहीं है। खुलने के बाद क्या होता है वो देखिए। आजकल खुलने के बाद धम से ऊपर और धड़ाम से नीचे खटाखट वाली बातें हो रही है। तो ये सब लेवल आपके सामने डिस्कस कर दिया हूं दोस्तों। इस महीने में फिर मन है कुछ पैसे बाजार में लगाने का। मन मैं 15-17 नवंबर से ही बना रहा हूं, नहीं लगा पा रहा हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं। 2-4-5 ट्रेड प्रॉफिटेबल ही हुए, एक आध लॉस में हुए होंगे। स्टॉक आप लोगों के सामने भी 2-3 इस बार डिस्कस कर चुका हूं। मैन इंफ्रा बहुत अच्छा स्टॉक, मैं बहुत जल्दी बाजार की कंडीशन से निकल गया। इस स्टॉक में आप लोगों को यही बोल सकता हूं, अगर बॉम्बे महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है, आपको लगता है कोई वहां पे अब जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। डिप में लेने की चेष्टा कीजिएगा, मोमेंटम मेंटेन रहे तो लेने की चेष्टा कीजिएगा। दोबारा एंट्री पर मैं भी विचार कर रहा हूं। आज के दिन मेरे पास इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन नहीं है। ये एक स्टॉक सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, हो गया वो बता रहा हूं, इसमें क्या हो सकता है वो आपके साथ डिस्कस कर दिया हूं। मैं डिप में ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या निफ्टी के लेवल रहेंगे, कंडीशन आपको रख रहा हूं, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कंडीशन रहेगी। परसों बहुत जबरदस्त मोमेंटम था, फॉलोअप अगर आ जाता है तो भी शायद इस स्टॉक में और ऊपर जाने की आज के दिन ही ताकत बनेगी। ये सब बातें आपको देखनी है। फॉलोअप आप समझते हैं जरूर समझिए, डिप समझते हैं जरूर समझिए, समझने की चेष्टा कीजिए। मैं इन सब बातों का यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ।
फिर बोल रहा हूं, बहुत रूल्स रेगुलेशन हैं, बहुत दिक्कत हो रही है काम करने में और बात करने में। दोस्तों, बहुत ईमानदारी से आपको बताता हूं आज एक बात, मानिएगा या नहीं मानिएगा, सोमवार से लेके रविवार तक मेरे फोन में आउट गोइंग कॉल नहीं के बराबर है। क्या फायदा है, किससे बात करूं, क्या बात करूं? जितनों को समझाना था समझा दिया। ट्रेडिंग कॉल सारी वेबसाइट पे दे रहा हूं, व्हाट्सएप पे दे रहा हूं, मेल पे दे रहा हूं। मेरे को बात करने का डर के माहौल में बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, आता है, उनको बहुत लिमिटेड मेरी सर्विस की इंक्वायरी आई तो समझा दिया। मेरा पेड क्लाइंट कोई अगर स्टॉक के बारे में पूछता है तो पहले ही बताता हूं, ये मेरा बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप जो पूछ रहे हैं उसके ऊपर ही मैं अपनी टेक्निकल सेटअप या थोड़ा बहुत फंडामेंटल ज्ञान के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं। ये डिस्क्लोजर मैं फोन पर पहले दे रहा हूं। इतना मुश्किल हो गया काम करना, लोग कैसे कर रहे हैं मुझको नहीं मालूम। मैं थोड़ा डरता हूं दोस्तों, इसीलिए बहुत खुल के अभी नहीं बोल पा रहा हूं। थोड़ा वातावरण ठीक होने दीजिए। खुल के आप लोगों को बताया था उदयपुर सीमेंट 2 बार, ध्यान से सुनिएगा, मेरे बताने के बाद 2 बार उदयपुर सीमेंट नीचे 28.5 और ऊपर 30.5 और 31 हुआ है। अगर आप उसी एक स्टॉक पे फोकस रखते, 8-8%, 10-10%, 7-7%, 5-5%, उसी एक स्टॉक में ही आपको मिल सकते थे। अभी आपको जैकॉर्प बता दिया, मैन इंफ्रा बता दिया, बाकी देखिए कुछ पेड क्लाइंट के लिए भी छोड़ने पड़ते हैं। ये लोग फ्री में बांट रहे हैं, मैं इतना फ्री में नहीं बांट सकता हूं। अभी हिंदुस्तान में तो फ्री का कल्चर चल पड़ेगा। ये फ्री का नतीजा ही तो है जो इकोनॉमी इतनी नीचे आ रही है। फ्री में बांट दीजिए, कमाई तो लोगों के है नहीं, फ्री में तो वो दाल रोटी खा रहे हैं। कौन गाड़ी खरीदेगा, कौन मोबाइल खरीदेगा, कौन इतने महंगे महंगे फ्लैट खरीदेगा, कौन इतना महंगा सोना खरीदेगा, कपड़े खरीदेंगे, कितना क्रेडिट कार्ड पर कर्जा लेके चलेंगे। चलने वाले चल रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। सरकारों के पास अब कैपेक्स डेवलपमेंट पे खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। और दोस्तों, कल से जो एक नारा हमारी पॉलिटिकल सर्किल में आया है, वो आने वाले समय में और मुश्किल में डालेगा। जहां पर 2 अलग-अलग समुदाय की औरतों की प्रजनन शक्ति के नंबर दिए गए हैं और उस पर बहुत अच्छी बहस चल रही है। वो बहस छेड़ने वालों ने तो छेड़ दी। कभी नारा था हम 2 हमारे 2, अब वो नारा दे रहे हैं हम 2 हमारे 3। मैं सिर्फ एक बात अपने आप से पूछ रहा हूं, हम 2 हमारे 3 बात सही है, अभी तो हम 2 का ही ठिकाना नहीं है। क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? और अगर हमारे 1 है या हमारे 2 है, उनके भविष्य को भी हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं और अब आप नारा दे रहे हैं हम 2 हमारे 3। उनकी समझ हो सकती है दोस्तों? इन नारों से आप सोचिए किस तरफ हम जा रहे हैं, किस तरफ हम बच्चों का भविष्य लेके जा रहे हैं। अपना ठिकाना है नहीं हमारा और हम 3-3 के आगे की बात कर रहे हैं। ये एक नया शुरू हुआ है। इन सब बातों से डर लगता है दोस्तों। इन सब पे खुल के बात करेंगे तो आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख दी जाएगी, खबरदार ज्यादा मत बोलो। तो दोस्तों, डरता हूं कुछ भी बोलने में,
इस बाजार के बारे में भी सिस्टम से डरता हूँ, बाकी समाज की बातें करूँ तो पॉलिटिक्स से डरता हूँ। समझता बहुत कुछ हूँ, आप समझिएगा क्या क्या बातें हो रही। और इसके अलावा तो और एक नया जो अभी चल रहा है उसकी तो और ही अलग कहानी हो गई। खैर फिर कभी बात करेंगे। निफ्टी के डिस्कस कर दिया, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा से ज्यादा 850, बहुत ज्यादा से ज्यादा 400, 23,850, 23,400। अभी इस हफ्ते में ऐसा कुछ मुझको नहीं लग रहा है। जीडीपी का रिएक्शन क्या आएगा, अभी तक तो बहुत ठीक है, बाकी जीडीपी का रिएक्शन मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस हफ्ते यही दिख रहा है। दिसंबर की पिक्चर आपके सामने रख दिया। जनवरी में जरूर बहुत कुछ सोचना पड़ सकता है। धन्यवाद।